वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और PYQ में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश वाला ये है, हिंदी का एक चल रहा है, एक ये इंग्लिश का है। ठीक है, तो 930 क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में 931 क्वेश्चन देखा था। अब उसके आगे देखते हैं। 932 कह रहा है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय। तो लास्ट क्लास में भी करा था कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1784 ये बनाई सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 933 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑफर मेंबरशिप ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। ठीक है, किसने ऑफर करी थी भैया? तो ये करी थी माइकल मधुसूदन दत्ता को। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 938 कह रहा है लॉर्ड मैकॉले वाज रिलेटेड टू। तो बहुत सुना होगा भैया कि ये जो आज इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है ये लॉर्ड मैकॉले की ही देन है। ठीक है, तो लॉर्ड मैकॉले इंग्लिश एजुकेशन हो जाएगा। 939 कह रहा है द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन थ्योरी भी दी थी किसने? ये दी थी आपके मैकॉले ने ही दी थी। ठीक है, तो याद रखिए इसको। ड्रेन थ्योरी अगर पूछ ले तो वो दादा भाई नौरोजी दी, फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकॉले। 934 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश। तो कालिदास ने शकुंतला लिखी, ये पता होगा आपको। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, विलियम जोन्स। ऑप्शन डी हो जाएगा। 935 कह रहा है विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिया गया था पहली बार। तो ये चार्टर एक्ट 1813 में दिया गया था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। 940 कह रहा है इन हुज राइन एज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोडक्शन इन इंडिया। किसके शासनकाल में भाई कौन था गवर्नर जनरल उस टाइम जिसके शासनकाल में इंग्लिश एजुकेशन को लागू किया गया भारत में मैकॉले द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब अगर इसका टेन्योर पूछ ले कि ये कब था भैया गवर्नर जनरल, तो 1828 से 1833 के बीच में। ठीक है, 941 कह रहा है हु वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्टैब्लिश करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। 936 कह रहा है इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। तो देखो हंटर कमीशन एक तो जलियांवाला बाग के टाइम पे बनेगा। ठीक है, और एक ये जो हंटर कमीशन था ये प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन हो जाएगा इसका। 937 सैडलर कमीशन। तो सैडलर कमीशन को भी एजुकेशन के पर्पज से बनाया गया था कि भारत में जो वेस्टर्न एजुकेशन आ रहा था इंग्लिश एजुकेशन, उसके लिए सैडलर कमीशन को भी बनाया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 932 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टैब्लिश फर्स्ट। तो सबसे पहले इनमें से क्या बना था? तो देखो सबसे पहले हिंदू कॉलेज कोलकाता बना था। कौन बना था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता बना। ठीक है, और अगर टाइम पीरियड पूछ ले तब क्या करोगे? तो टाइम पीरियड याद रखो 1817। ठीक है, 1817। 943 कह रहा है हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड विगरसली एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन द इंडियन यूनिवर्सिटी। मतलब जैसे गीता, रामायण, महाभारत इन सबको भी पढ़ाया जाना चाहिए, ये बोला था मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, इन्होंने बोला मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बनाई। ठीक है, तो याद रखना इसको। 944 कह रहा है हु वॉज द फॉलोइंग लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, बाकी इसको बनाया था मदन मोहन मालवीय ने, तो याद रखिएगा इसको। 945 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी बनारस में, इसको पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1916 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 950 कह रहे हैं अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील।
तो देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड रिपन ने लगाया था उसको लॉर्ड लिटन ने हटा दिया था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो याद ही होगा कि भैया जितने भी इंग्लिश को छोड़ के और भाषाओं में अखबार लिखे जाएंगे उनकी कॉपियाँ सब कहाँ पे उनका ऑफिस है, हर चीज़ किसके पास होगी, ब्रिटिशर्स के पास होगी। अगर किसी भी तरह की डिफेम करते हैं ब्रिटिशर्स को, किसी भी तरह का भड़काते हैं जनता को, तो उनकी प्रेस को सील कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, लॉर्ड लिटन ने उसको हटा दिया था। 951 पूछ रहा है गिजाली वॉज द एमिनेंट राइटर ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो ये जो गिजाली था ये अकबर के शासनकाल में था। किसमें था? अकबर। ये मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ आ गया। ज़रा RO का ये आया हुआ है उसमें, ठीक है। तो हम RO के ही PYQ कर रहे हैं गाइस, तो याद करिए इसको, अच्छे से फोकस करिए। 946 कह रहा है फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाल गैजेट था, ठीक है। लिखा किसने था इसको? जेम्स ऑगस्टस हाइके ने, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 947 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया। तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, बंगाल गैजेट। 952 कह रहा है पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार वॉज पब्लिश बाय। तो मिरातुल अखबार पब्लिश करा था राजा राम मोहन राय ने। किसने करा था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। 953 कह रहा है द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उद्दत मार्तंड जो कि 1826 में पब्लिश हुआ, कहाँ से पब्लिश होता था? तो उद्दत मार्तंड पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, ये कलकत्ता से पब्लिश होता था। कहाँ से? कलकत्ता से। 948 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरली इम्प्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप, ठीक है। तो प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले किसने लगाई? तो सबसे पहले लॉर्ड वेल्सेली ने लगाई। किसने लगाई? लॉर्ड वेल्सेली ने प्रेस सेंसरशिप एक्ट पास करा था। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वाले में बताया, लॉर्ड रिपन ने लगाया, लॉर्ड लिटन ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। 954 कह रहा है फ्रॉम वेयर द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश होता था? तो इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर था ये पब्लिश होता था कलकत्ता से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 955 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट इशू ऑफ जर्नल गदर। तो जर्नल गदर, देखो एक गदर पार्टी थी जो सैन फ्रांसिस्को USA में बनी थी 1913 में। सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल सिंह, इन लोग ने मिलकर बनाई। और ये गदर वीकली जर्नल था जो हफ्ते में एक बार आता था, ठीक है, उर्दू में छपता था ये, ठीक है, याद रखिएगा। 956 कह रहा है द जर्नल गदर ऑफ गदर पार्टी वॉज। तो देखो जो जर्नल गदर था गदर पार्टी का, ये एक वीकली जर्नल था, मतलब हफ्ते में आता था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ये तो यार बच्चों को पता है, केसरी अखबार, मराठा अखबार, ये सब बाल गंगाधर तिलक ने लिखे, ठीक है। 961 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट लैंग्वेज इन विच इंडियन ओपिनियन पेपर वॉज पब्लिश। तो इंडियन ओपिनियन पेपर ये महात्मा गांधी द्वारा पब्लिश होता था। ये इंग्लिश, गुजराती, तमिल, हिंदी सब में होता था, बस उर्दू में नहीं होता था ये, ठीक है। तो ऑप्शन D इसका हो जाएगा। फर्स्ट एडिटर कौन थे इंडियन ओपिनियन के? क्या महात्मा ही गांधी थे? नहीं, फर्स्ट जो एडिटर थे वो थे मनसुख लाल नाजर, मनसुख लाल नाजर। बाकी अखबार महात्मा गांधी ने चालू किया। 958 कह रहा है विच वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन ऑफ रेवोल्यूशनरी पीरियड क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर वेरियस रीजन। कांग्रेस को कौन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता था? कौन कौन सी मैगजीन? तो बंगवासी, काल, केसरी, ये सभी करती थी क्योंकि ये क्रांतिकारियों द्वारा लिखी गई, रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने लिखे इसको, ठीक है। तो तीनों ही हो जाएगा। अब पूछ रहा है 963 में यंग इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय। तो यंग इंडिया को स्टार्ट करा था होम रूल पार्टी में एनी बेसेंट ने, ठीक है, और महात्मा गांधी ने, यानी यंग इंडिया होम रूल पार्टी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एनी बेसेंट और महात्मा गांधी, स्पेसिफिकली महात्मा गांधी कह सकते हो आप, ठीक है। 964 कह रहा है फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में पहला भारतीय अखबार ये था हिंदू पैट्रियट। कौन था? हिंदू पैट्रियट, याद रखिएगा इसको। 960 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर वॉज इसेंशली द माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज
ऑफ लिबरल्स, मतलब जितने भी लिबरल्स थे वो अपनी पॉलिसीज इसी में ही निकालते थे। तो क्या न्यू इंडिया था? नहीं। न्यू इंडिया किसका था अगर पूछ ले तो ये एनी बेसेंट का था। लीडर, जी हाँ, तो ये अखबार था लीडर। कौन सा था? लीडर। यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी ने चलाया। फ्री प्रेस जर्नल, ये एक प्रेस की फर्म थी पूरी, ठीक है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 965 कह रहा है द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट, तो अभी बताया ना, हिंदू पैट्रियट पहला इंडियन इंग्लिश न्यूज़पेपर था। इसको किसने चलाया था? तो हरीश चंद्र मुखर्जी ने। किसने? हरीश चंद्र मुखर्जी। हु एफिलिएटेड हिमसेल्फ विथ द इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम, वंदे मातरम के साथ किसने अपने आप को एफिलिएट करा था? तो वो थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। भाई रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आते ज़रूर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहीं पे वीडियो को करता हूँ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से भाई PYQ को देखते रहो, बहुत क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे इसमें से, ठीक है। फिर रोगे अगर नहीं पढ़ोगे अच्छे से कि अरे यार पढ़ाया था, काश कर लेता। तो कर लो गाइस इसको, ठीक है। चलो बाय बाय।